उत्तर प्रदेश की लोकसभा चुनाव की 2 सीटों पर रामपुर और आजमगढ़ सीट पर 23 तारीख को मतदान होना है, जिसको लेकर आज रामपुर कलेक्ट्रेट में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला, रामपुर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने कहा, देखिए आप लोगों को पता है कि 23 तारीख को रामपुर में लोकसभा उपचुनाव का मतदान होना है, जिसको लेकर हमारी तैयारियां मुकम्मल है। भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है और असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जा रही है। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। रामपुर एसपी अशोक कुमार शुक्ला ने बताया कि 72 कंपनियां फोर्स की तैनाती की गई है। हर बूथ की केंद्र पर हमारे जवान तैनात रहेंगे। जो भी असामाजिक तत्व हैं उन पर नजर रखी जा रही है। हम यही उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन भी शांतिपूर्वक संपन्न होगा। देखिए, आप सभी अवगत हैं कि जनपद रामपुर में लोकसभा के लिए उपचुनाव होना है, जो कि 23 तारीख को प्रस्तावित है और उससे जितनी संबंधित तैयारियां हैं वो पूरे हमारे पुलिस और प्रशासन की टीम द्वारा की जा चुकी हैं। हमारे सभी जो वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स हैं उन सबका नामांकन की प्रक्रिया पूर्व में ही संपन्न करा ली गई थी और उसके बाद में जो हमारा ईवीएम में कैंडिडेट सेटिंग की व्यवस्था होती है और उसके अतिरिक्त मतदान दिवस के दिन और उससे पूर्व जो पार्टियां हमारे प्रस्थान करती है उससे रिलेटेड जो भी व्यवस्थाएं होती हैं वो सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने कंप्लीट की हैं। जनपद में 22 तारीख को हमारे जो शहर में मंडी परिसर स्थल है वहाँ से हमारी पार्टीज़ रवाना होंगी, जो कि अपने अपने पोलिंग स्टेशन के लिए पहुँचेंगी और 23 तारीख को मतदान की प्रक्रिया संपन्न कराएंगी। जितने हमारी पोलिंग पार्टीज़ के लोग हैं सभी का प्रशिक्षण दयावती मोदी एकेडमी स्कूल में संपन्न कराया जा चुका है। जो लोग अनुपस्थित थे उन सबका भी एक दिन हमने अतिरिक्त रखा था प्रशिक्षण कराने के लिए, वो भी कंप्लीट हो गया है और सभी को निर्देश दिए गए हैं कि सभी लोग तय समय से 22 तारीख को मंडी परिसर में पहुँचें, अपना ईवीएम और अन्य सामग्री प्राप्त करें और अपने गंतव्य स्थल में पहुँचें। बारिश को देखते हुए भी हमने अपने मंडी परिसर स्थल में व्यापक इंतजाम किए हैं और रेन प्रूफ जो टेंटेज होता है उसी की व्यवस्था की है और अपने साथ ही जो स्टाफ इसमें लगा हुआ है सबको निर्देशित भी किया है कि साथ में अपने छाते आदि की व्यवस्था लेकर सभी लोग पहुँचे ताकि किसी प्रकार की किसी को कठिनाई ना हो, अव्यवस्था ना हो। 23 तारीख को मतदान प्रातः 7 बजे से संध्या 6 बजे तक चलेगा और जिस प्रकार से पूर्व के निर्वाचन में हमने जिस शुचिता से, निष्पक्षता के साथ में और शांतिपूर्ण तरीके से निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न कराई थी, उसी मॉडल के आधार पे हम लोग इस बार जा रहे हैं। उससे पूर्व हमारी जो पुलिस और प्रशासनिक टीमें हैं लगातार एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई कर रही हैं। जितना भी गुंडा एलिमेंट है सबको चिन्हित करके उन पे प्रिवेंटिव एक्शन की कार्रवाई कर रहे हैं और जितने प्रभावित पक्ष हैं जो पूर्व के इलेक्शनों में किसी प्रकार से दबाव से गुजरे हैं, किसी प्रकार से नकारात्मक उनका अनुभव रहा है, तो उन सभी लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के आधार पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस इलेक्शन में उनका सहभागिता अच्छे से रहे, किसी प्रकार का कोई उनको रोके ना। पूरे जनपद में 17,06,590 हमारे वोटर हैं, जिसमें से 9 लाख के लगभग पुरुष वोटर हैं और 7,99,000 के लगभग महिला हमारी वोटर हैं। हमारे जितने पोलिंग स्टेशन हैं 2058 हैं, उसमें से 1544 हमारे जो पोलिंग स्टेशन है उस पर इस बार हमने वेबकास्टिंग की व्यवस्था रखी है। उसका पूरा लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो किया जाएगा। उसका कंट्रोल रूम करीब ये 72 कंपनी हमारे यहाँ CAPF मिली है, पैरामिलिट्री फोर्स, और हमारे यहाँ लगभग 18,000 का कुल इंस्पेक्टर से लेके, कांस्टेबल से लेके, महिला कांस्टेबल से लेके, SI से लेके 18,000 का हमारा सिविल पुलिस का फोर्स है जो बाहर से आया है, जोन से आया, अदर देन रामपुर का कोई भी फोर्स हमारा बूथ पे नहीं लगेगा, या तो CAPF लगेगी या तो बाहर का आया हुआ फोर्स लगेगा। ये एरिया डोमिनेशन हमारा चल रहा है। अभी जैसा कि आप पूछ रहे थे कि कितने हमारे केंद्र संवेदनशील हैं, तो 199 केंद्र हमारे क्रिटिकल हैं और उनसे प्रभावित होते हैं 371 मध्य स्थल, और जो वल्नरेबल मजरे हैं जहाँ पे कभी ये संभावना हो सकती है कि कोई वोट ना डालने दे, रोके, हम लोगों ने कोशिश किया है कि जो ऐसे व्यक्ति हैं वो करीब 360 व्यक्ति हैं, सबको पाबंद कर दिया गया है, सबसे बात हो गई है। ये प्रोबेबिलिटी 0 है कोई किसी को रोकेगा, लेकिन जो हमने चिन्हित किया था वो संख्या 37 थी और 189 व्यक्ति थे ऐसे जो निगाह में आए थे और 307 प्रभावित लोग थे, सबको संतुष्ट किया गया है। और ये जो कारक थे इनमें बहुत अच्छी कार्रवाई की गई है। 10 पे गैंगस्टर किया गया है, 2 जिला बदर है, 13 का गुंडा किया गया है और 116 सभी का किया गया है।
मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं ये बताना चाहूँगा कि हर बूथ पे 2 आर्म्ड प्लस हाफ सेक्शन, इसमें 4 से 5, कहीं 4 कहीं 5, वो लोग पार्टी बोलते हैं CAPF वाले, तो 5 आपके ये प्लस 2 हमारे, ये आर्म्ड वहाँ पे रहेंगे। प्लस जैसा जैसा बढ़ता जाता है बूथ संख्या बढ़ती गई है, 5 के ऊपर 1 सेक्शन कर दिया गया है CAPF का, 10 लोगों का कर दिया गया है। तो ये भरपूर डिप्लॉयमेंट है। इम्पॉर्टेंट बात मैं ये बताना चाहूँगा कि एक तो जो हमारे सिक्योरिटी का लेयर है वो मेरा 8 लेयर है सिक्योरिटी का। मतदान केंद्र पे लगा हुआ है, बूथ पे लगा हुआ बल, पहला जो रूट फोर्स है। दूसरा हमारा लेयर है सेक्टर मजिस्ट्रेट का, तीसरा है जोनल मजिस्ट्रेट का, चौथा है CO SDM का, 5वां एडिशनल SP ADM का, 6वां DM साहब का मेरा है, 7वां SHO मोबाइल का, QRT का और स्टैकिंग रिजर्व का है, 8वां UP 112 का है, उसके ऊपर ऑब्जर्वर सर का भी है। मीनिंग देयर भाई कि अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो कितने लेयर पे वो कंटेक्ट कर सकता है अपनी सहायता के लिए, किसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। और दूसरा हमारे जो डिजिटल वॉलंटियर्स हैं ये 1982 हैं कुल, जिनकी सहायता से हम लोग ये सुपरवाइज करेंगे कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई र्यूमर मॉन्गरिंग तो नहीं हो रही है, कोई फर्जी अफवाह तो नहीं फैला रहा है। प्लस पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे चेकिंग अभियान में तोपखाना चौराहे से चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि एक व्यक्ति मौका पाकर वहां से फरार हो गया। रामपुर पुलिस के मुताबिक थाना कोतवाली पुलिस चेकिंग अभियान के दौरान चेकिंग कर रही थी, तभी एक मोटरसाइकिल पर 2 लोग सवार आते दिखे। पुलिस ने उनको रोकने का इशारा किया तो उन्होंने भागने की कोशिश की, जिसमें एक व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ लिया, जबकि एक युवक मोटरसाइकिल से कूदकर भागने में सफल रहा। पुलिस द्वारा पूछने पर बताया गया कि हम लोग अपने साथियों के साथ मिलकर जनपद रामपुर व आसपास के जनपदों में मोटरसाइकिल की चोरी करते हैं। जी सर, आज ये 2 आरोपी पकड़े गए हैं, क्या मामला है, किस उसमें पकड़ा है इसको? आज दिनांक 20/6 को थाना क्षेत्र अंतर्गत कोतवाली और थाना चौराहे पर सघन चेकिंग करी जा रही थी। उसी दौरान संशय हुआ कि एक मोटरसाइकिल जिस पर 3 लोग सवार थे वो कोई गलत गतिविधि कर रहे हैं। उनको पकड़ा गया तो उसमें से एक लड़का पुलिस के पास पकड़ा गया है और दोनों अपने वहाँ से भाग गए हैं। उसमें बताया गया कि ये मोटरसाइकिल चोरी की थी। उसी लड़के की निशानदेही पर आगे खंडर में जहाँ पर वो जमा करते थे अपनी बाकी चोरी की मोटरसाइकिलें, उनको पकड़ा गया तो वहाँ से हमें 3 मोटरसाइकिल और बरामद हुई। पूछने में पता चला कि 2 मोटरसाइकिल थाना सिविल हैं क्षेत्र अंतर्गत, एक बुढ़ा पांडे मुरादाबाद और एक उत्तराखंड की है। ये लोग फर्जी नंबर प्लेट लगाकर उसका प्रयोग करते थे, चलाते थे और बेचते थे। थाना कोतवाली पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अगली विधिक कार्यवाही करी जा रही है। तो ये जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं, इनका कोई आपराधिक इतिहास पहले? इनका आपराधिक इतिहास अभी जानकारी करी जाएगी। अपराध होने वाला अभियुक्त अरसलान पुत्र इरफान है और अफसर पुत्र शहजाद है। जो 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल से भाग गए थे उसमें एक का नाम है नाजर, दूसरे का नाम है मुबारक अली। उनको भी पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। चारों की मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस मॉडल की थी, चारों बरामद कर ली गई है। आगे की विधिक कार्रवाई लोकसभा उपचुनाव की तारीख जैसे ही नजदीक आ रही है वैसे सैकड़ों लोग हर रोज भाजपा के साथ जुट रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पूर्व विधायक अली यूसुफ अली के आवास पर एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया, जिसमें समाजवादी व अन्य पार्टी छोड़कर भाजपा में आए लगभग 40 ग्राम प्रधान, 32 BDC मेंबर जो कि सभी मुस्लिम समाज के लोग हैं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि रामपुर में मुस्लिम समाज के लोगों का भाजपा की ओर रुझान हो गया है। रामपुर के लोग भी विकास चाहते हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा ही मुसलमानों को अपना वोट बैंक बनाकर इस्तेमाल किया है, उनके हित में कोई भी विकास कार्य नहीं किया है। भाजपा एक ऐसी पार्टी जो मुसलमानों के हित के लिए काम कर रही है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अली यूसुफ अली की तारीफ करते हुए कहा कि जब यूसुफ अली विधायक थे तो उस समय उन्होंने क्षेत्र के लोगों के लिए काम किया है, इसलिए आज भी क्षेत्र में लोग यूसुफ अली को चाहते हैं। वही सभा में मौजूद पूर्व विधायक अली यूसुफ अली ने कहा कि मैं एक गाँव में रहने वाला ही व्यक्ति हूँ और मेरी विधानसभा में सभी गाँव हैं। मेरी विधानसभा में ना ही कोई नगर पंचायत है और ना ही कोई नगर पालिका। बटन काय का दबेगा? घनश्याम सिंह लोधी, घनश्याम सिंह लोधी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। खास तौर से आने वाली 23 तारीख को जो चुनाव हमारे रामपुर में उपचुनाव हो रहा है, उसी सिलसिले में हमारे चमरौआ विधानसभा के जो जिम्मेदार प्रधान हैं उन्हें बुलाया गया था और उन लोगों की सबकी खुद की भी ये मर्जी है
कि हमें इस बार भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ाना है और रामपुर से भारतीय जनता पार्टी को जिता कर भेजना। विधायक साहब, कितने प्रधानों ने और बीडीसी मेंबरों ने आज आपको समर्थन बीजेपी पार्टी के रूप में दिया है? यहाँ तो जो बीडीसी मेंबर प्रधान हैं लगभग 40 से 45 प्रधान यहाँ मौजूद हैं और लगभग 20 से 25 बीडीसी मेंबर है। लगभग हमारे जो ब्लॉक में हैं 199 बीडीसी हैं और 140 प्रधान हैं और हमारी चमरवा विधानसभा में लगभग 200 कुछ प्रधान हैं। तो उनमें ज़्यादातर प्रधान अभी, क्योंकि 2 दिन पहले हमारा एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था, उसमें सारे लोग मौजूद रहे थे। बहुत बड़े पैमाने पर प्रधान चुनाव लड़ा रहे हैं, जनता चुनाव लड़ा रही है, नौजवान चुनाव लड़ा रहे हैं और सब चाहते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहिए। आपके साथ अधिकतर मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, तो क्या इस बार मुस्लिम लोग भी बीजेपी को वोट करेंगे? बिल्कुल, मुस्लिम समाज जो बार बार रामपुर में उपचुनाव हो रहे हैं, इन चुनावों से ऊब चुका है और मुस्लिम समाज अब विकास चाहता है। मुस्लिम समाज चाहता है कि हमारे जो समाज का विकास होना चाहिए और वो विकास बीजेपी को वोट देकर यहाँ से सांसद जिताकर ही हो सकता है। आज आपके यहाँ कार्यक्रम किया गया है, सुरेश खन्ना जी भी आए थे, क्या कार्यक्रम था? माननीय खन्ना जी, मंत्री जी आए थे और हमारे तमाम प्रधानों को उन्होंने ज्वाइन भी कराया है और ये चुनाव जो है लड़ाने के उन्होंने बताया कि आपको किस तरीके से 2-3 दिन जो बचे हैं इसमें मेहनत करनी है। तो उसमें हम सब लोगों ने प्लानिंग की है कि हम अपनी विधानसभा से और अपनी लोकसभा से प्रत्याशी जी को जिताएं। विधायक साहब, अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की, तो आप जो समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए पहुंचे थे, तो क्या समाजवादी पार्टी अब की बार कहीं डूबती नजर आ रही है? समाजवादी पार्टी के जो एमएलए इस बार 2022 के आम चुनाव में आए थे, आप लोग मौजूद हैं और ये प्रधान भी। हमने तो तब भी लोगों से बहुत कहा था कि समाजवादी की सरकार नहीं बन रही, लेकिन लोगों के दिमाग में गलतफहमी थी। और आने वाला जो चुनाव होगा 2027 में या 24 में, तो इससे भी बहुत बुरी पोजीशन समाजवादी पार्टी की होगी। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से 2024 के चुनाव में ख़त्म हो जाएगी। अब की बार और हमको शुरू से एक ही नारा दे क्या, अगर आप चालू ट्रांसफार्मर से अपना तार जोड़ोगे तो आपका बिजली का कनेक्शन ठीक चलेगा, पंखा भी चलेगा, राड भी चलेगी और ट्यूबवेल का कनेक्शन भी चलेगा। और अगर फ्यूज ट्रांसफार्मर से तार जोड़ोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं चलेगा। आप यहाँ घरे बैठे रहोगे, इस इंतजार में किसी तरीके ट्रांसफार्मर चलोगे। तो हम जब खुद ही ट्रांसफार्मर लिया कि खुद ही आपके दरवाजे पे आए, इसी से तार जोड़ सर, यही तरक्की है। अग्निपथ को लेकर तमाम बवाली चल रहा है, अग्निपथ को लेकर किसी प्रकार का आंदोलन उचित नहीं है। ये नौजवानों को देश सेवा का अवसर देगा, नौजवानों को उनकी रोजगार रोजी का अवसर देगा। और सबसे बड़ा बात यह है कि लोगों को इस बात का फख्र होगा 4 साल फौज की नौकरी करने के बाद, सेवा करने के बाद, कि वो भी इस सेना के अंग रहेंगे और उसके बाद तमाम उनके लिए सारे विकल्प खुले हैं। इन विकल्पों के माध्यम से हमने कई विभागों में 10% का आरक्षण तय किया है। और मैं समझता हूँ कि इस पर केवल जो लोग भड़काने का काम कर रहे हैं उनका रोल ठीक नहीं है, जो नौजवानों को केवल उकसा के उनका भविष्य खराब कर। आज विशेष रूप से सेना के लोगों ने इस बात को कह दिया कि हमको उपद्रवियों की आवश्यकता नहीं, हमको इंजीनियरों की आवश्यकता है और हमको दे रहे हैं।